हेलो गाइस, दिस इज़ गौरव कुमार और आप सभी का स्वागत है एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, किसे हम कहेंगे कि डेटा का प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस पर डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी क्या दोस्तों? ये एक तरह का पद्धति है, एक प्रक्रिया है, एक मेथड है ना, एक प्रोसेस है जहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशंस को। बहुत सारे जब हमारे पास डेटा होते हैं, जानकारियाँ होती है, तो उसको हम किसी कह सकते हैं कि कुछ टूल्स के माध्यम से, वैरायटी ऑफ टूल्स के माध्यम से, जो कि टेबल, ग्राफ और डायग्राम के रूप में हम सभी के सामने समक्ष दिखता है, उसको जब हम कहीं लिखते हैं या बनाते हैं या फिर उसको हम ड्रॉ करते हैं, तो उसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो तीन मूल है दोस्तों की जो वैरायटी ऑफ टूल्स आपके पास है वो क्या क्या है? टेबल, ग्राफ और डायग्राम। तो आप इसको कैसे कहीं डिफाइन करेंगे कि जब हम टेबल, ग्राफ और डायग्राम के थ्रू जब हम किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जब किसी सूचना या जानकारी को जब हम कहीं पर जिक्र करते हैं, उद्धृत करते हैं, यहाँ वहाँ पर हम उसे लिखते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है और ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब चलिए हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब आप हमारे मन में सवाल आ रहा होगा ये कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एक तो होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये दोनों होते हैं। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है दोनों, अभी हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तक रखेंगे और अगले वीडियो में टेबुलर प्रेजेंटेशन, उसके अगले वीडियो में विजुअल प्रेजेंटेशन में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि इस वीडियो को लेकर 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो में आपको पूरा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो टॉपिक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो आपको हमारे चैनल ट्रिक्स एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पे, माफ़ी चाहूँगा, मैं अपना पुराना जो चैनल है, दूसरा चैनल, मैं उसका नाम ट्रिक्स एक्सपर्ट यहाँ कह रहा था, तो ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट गौरव पे मिलेगा। पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो यूज़ क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, है ना, प्रेजेंटेशन कैसे, प्रेजेंटेशन का यूज़ क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह के प्रेजेंटेशंस आप अक्सर देखते होंगे, कई कंपनीज़, कई पॉलिटिकल पार्टीज़, कई NGOs आपको दिखाते होंगे, स्कूल्स आपको दिखाते हैं, कॉलेजेस आपको दिखाते हैं, अपने स्टूडेंट्स के ग्रोथ को लेकर, अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को लेकर, अपने कंपनीज़ को, अपने बिजनेस को लेकर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, है ना। तो ये बहुत ही सरल और समझने योग्य तरीका है किसी भी विषय को बताने के लिए, और फ्यूचर के एनालिसिस को करने में ये हेल्प करता है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना, इसकी तुलना उससे, उसको दिखाना बहुत सरल है। 2015 की तुलना 2014 में कितना विकास हुआ, कितना GDP बढ़ा, कितना कोरोना की दर रही, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका यूजेस है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है। तो डाटा शुड भी दोस्तों प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट करेंगे वो सिंपल फॉर्म में आपको रखना है, और एरोज इंटरेस्ट इन रीडर्स का मतलब क्या? मतलब ऐसी व्यवस्था या इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, इस तरह से आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, जिससे कि रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, जो भी पढ़ने वाला होगा, जो भी ऑब्जर्व करने वाला होगा। ठीक है, और कहा जाता है कि मतलब कम शब्दों में हो, लेकिन इतने भी कम शब्द नहीं कि जो आपके अपने आवश्यकता अनुसार शब्द होने चाहिए या वाक्य होना चाहिए वो भी पूरा ना करे। मतलब जितनी आवश्यकता है उतने शब्दों में एक टाइटल या उस चीज़ को समझा सके बिना किसी के बोले, ऐसा बनना चाहिए। ये एक तरह से कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम से जुड़े कई सजेशंस आप कह सकते हैं कि एज ए सॉल्यूशन आप यहाँ दर्शा सकते हैं। तो यूजेस एंड प्रिंसिपल्स पर बात किया, डेफिनेशन पर बात किया। ठीक है दोस्तों, अब फिलहाल इसको हम यहीं बंद करते हैं, और ये जो अगला टॉपिक आपको दिख रहा है टेबुलेशन का, इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।